ನಮಸ್ಕಾರ, ಶಕ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಖ್ಯಾಂಶ. ನಗರದ ಚೌಡಯ್ಯ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ್ ನಿಷಾದ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಸಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಗೀತ ರಸಿಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆನಂದಭರಿತರಾದರು. नमस्कार, मैं शशि व्यास पंचम निषाद की ओर से आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बोला वा विठल ये संकल्पनात्मक कार्यक्रम पिछली 13 वर्षों से हम बेंगलोर में चौड़ाया मेमोरियल हॉल में कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आप सभी रसिक श्रोतागण का, जो कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हर वर्ष उपस्थित रह के इसको जो सफलता प्राप्त करके दी है और आज पूरे हिंदुस्तान में, न केवल बेंगलोर में लेकिन हिंदुस्तान में लोग बोला वा विठल इस संकल्पनात्मक कार्यक्रम को सुनने के लिए बेताब रहते हैं, बेसब्री से उस वर्ष का इंतज़ार करते हैं कि कब आषाढ़ी एकादशी आए और हम ये संगीत सुने। 2005 में गाना सरस्वती पद्म विभूषण किशोरीताई आमोणकर की आशीर्वाद से हमने ये बोला वा विठल की संगीत यात्रा शुरू की, कह सकते हैं संगीत वारी शुरू कर दी। और इस वर्ष हमने बोला वा विठल में चौड़ाया मेमोरियल हॉल में रंजनी गायत्री, जो कि आज कर्नाटक संगीत की एक शिखरस्थ गायिका के रूप में वो दोनों प्रसिद्ध हैं, वो दोनों बहनें, उन्होंने जो महारत हासिल की है इस संगीत की दुनिया में, वो अपने आप में एक मिसाल है। और जयतीर्थ मेवुंडी, जो कि हिंदुस्तानी अभिजात संगीत के आज एक वर्तमान पीढ़ी के शिखरस्थ गायक के रूप में प्रसिद्ध है। तो इन दोनों की आज महफिल यहाँ सज रही है। सबसे पहले रंजनी गायत्री ने कुछ बेहतरीन भक्ति संगीत पेश किया, जिसमें कि उन्होंने अभंगवाणी, दासवाणी और कुछ प्राचीन पारंपरिक रचनाएं प्रस्तुत की, जो कि विठल को समर्पित है। खास बात यह है कि विठल एक ऐसा ईश्वर है कि जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं, अगर है तो उसकी आंखों में एक बेहिसाब प्यार, अपार स्नेह, अपार प्रेम, और अपने 2 हाथ कमर पर रख के वो सब पूरे विश्व को प्रेम का संदेश देता है। सेकेंडली, दिस इज द ओनली गॉड प्रोबेबली ऑन दिस प्लैनेट अर्थ हु इज वर्शिप बियॉन्ड कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। इतने कहने के लायक होगा कि जर्मनी से एक जो महिला आई कि जो इस विठल भक्त हो गई, पिछले 27-28 सालों से वो हर साल पंढरपुर की वारी करती है, जो कि अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि
तकरीबन 5 से 10 लाख लोग आषाढ़ी एकादशी के 20 दिन पहले अपने घर से पैदल पंढरपुर तक पहुंचते हैं, जहां पे तकरीबन 10-20 लाख लोग जमा होते हैं। ये एक अद्भुत दृश्य होता है और अपनी विट्ठल भक्ति के लिए ये पैदल जाके ईश्वर चरणी अपनी प्रार्थना समर्पित करके दोबारा लौटते हैं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में जिन प्रायोजकों ने, मैं कहता हूं इंडियन ऑयल ने जो हमको सहायता दी है, उसके लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर और संस्था की ओर से हृदयतल से आभार प्रकट करते हैं कि इंडियन ऑयल एक ऐसी संस्था है, ऐसी कंपनी है जो कि हिंदुस्तानी परंपरा, उसकी कला एवं संस्कृति का जतन, उसका संवर्धन और उसका प्रचार करने के लिए अपने आप को कटिबद्ध समझती है और हर लिहाज से न केवल पंचम निषाद को बल्कि कई संस्थाओं को वो अपना अनुदान देकर अपना एक हर तरह से मदद करती है कि जिसकी वजह से हमारी संस्कृति और हमारी कला का पूरी तरह से जतन हो, संरक्षण हो। इसके लिए हम इंडियन ऑयल का हृदयतल से आभार प्रकट करते हैं। आशा है कि आने वाले कई वर्षों में हमको ईश्वर ये शक्ति दे, ये हिम्मत दे, ये हौसला दे, ये हमको इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने में कभी कठिनाई ना आए और हम न केवल बंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ऐसे शहरों में इस कार्यक्रम का आयोजन करें बल्कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव से लेकर छोटे छोटे शहरों तक इस कार्यक्रम को ले जाए और जितना हो सके उतना विट्ठल भक्त जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं उन तक ये संगीत पहुंचे। एक सवाल किसी के मन में आ सकता है कि इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की हमें संकल्पना कैसे सूझी। तो मैं खुद पंढरपुर के नज़दीक जो 13 गांव हैं जहां मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मेरे पिताजी एक अपने ज़माने के बेहतरीन गायक पद्मभूषण पंडित C.R. व्यास, उनका मैं सबसे कनिष्ठ पुत्र हूं और विट्ठल की भक्ति और वहाँ का माहौल देख के मैंने सोचा कि ये अभंगवाणी इतनी बेहतरीन, दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉनर्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत में कई प्रकार हैं। बंगाल का भक्ति संगीत अलग है, यूपी का भक्ति संगीत अलग है, मध्य प्रदेश का भक्ति संगीत अलग है, मालवा की फोक धुनों में संगीत अलग मिलता है, महाराष्ट्र की लोकधारा लोक संगीत के अंतर्गत अभंगवाणी, ये जो और बाकी भक्ति संगीत का जो एक अलग नजराना है। आप हैदराबाद या आंध्र प्रदेश जाइए तो अलग संगीत है, तमिलनाडु जाएंगे तो अलग संगीत है, केरल का संगीत अलग है और मैं भक्ति संगीत की बात कर रहा हूँ। यहाँ हर 50 किलोमीटर में आपको दिखाई देगा कि रहन सहन, आपके सारे तौर तरीके, सब कुछ अलग होता है, किंतु अगर इस देश को कोई जोड़ता है तो वह है हिंदुस्तान की भक्ति। ये देश वो है कि जो पूरी दुनिया को श्रद्धा और सबूरी का संदेश देता है। और ये सब देख के हमने सोचा कि क्यों नहीं कि हम बोलावा विट्ठल जैसे कार्यक्रम के जरिए ये जो हमारी संस्कृति का उद्देश्य है उसमें हमारी ओर से थोड़ी सी कुछ अगर हमसे इसमें कंट्रीब्यूशन हो गई तो क्या गलत है। चाहते तो यही है, आशा है कि कुछ आने वाले वर्षों में हम इसे विदेश में भी ले जाए और वहाँ भी इसका प्रचार करें, क्योंकि हिंदुस्तानी संस्कृति के अलावा ऐसी कोई दूसरी संस्कृति नहीं है कि जो हमको मानवता का संदेशा बड़े प्रेम से, बड़े भक्तिभाव से देती है। धन्यवाद।